एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यिनशाओ यूयू से पूछ रहा है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो यूयू कहती है नहीं, इससे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। उसके बाद यिनशाओ कहता है यूयू अब और ज्यादा मत सोचो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यिनशाओ ने यूयू का हाथ पकड़ रखा था। यूयू अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है अब आप और मत बोलो, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। उसके बाद यूयू वहाँ से उठकर जाने लगती है और लिंगफेंग को कहती है मिस्टर लू, आज आपने मेरी काफी हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू, अब मैं जाती हूँ। फिर लिंगफेंग कहता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब यिनये चैन यहाँ पर आ गया है तो मैं काफी निश्चिंत हूँ, ये तुम्हारा ख्याल रख लेगा। और फिर लिंगफेंग यिनशाओ से कहता है ये लो, ये वो दवाई है जो डॉक्टर ने यूयू के लिए दी है, घर पहुंचने के बाद उसे ये दवाई दे देना। तो यिनशाओ कहता है थैंक यू। यिनये चैन यूयू को अपने साथ ले जाने लगता है और वहीं लिंगफेंग उसे देखकर सोच रहा है यिनये चैन अब यानयान वापस आ चुकी है, तुम उसका सामना कैसे करोगे। तभी वहाँ पर यानयान आ जाती है और लिंगफेंग से पूछती है क्या ये वही लड़की है जिससे यिनये चैन ने शादी करी है। लिंगफेंग कुछ नहीं बोलता तो यानयान फिर से कहती है लिंगफेंग मुझे बताओ क्या ये वही है। तो लिंगफेंग यानयान को बताता है हाँ ये वही लड़की है जिससे यिनये चैन के डैड ने यिनये चैन की सगाई करी थी, उसके लिए ढूंढा था। आज वही दिन था जब वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक से यिनये चैन ने सुना कि तुम वापस आ गई हो, इसीलिए वो वू यूयू को छोड़कर तुम्हारे पास भाग आया। ये बात सुनकर यानयान को थोड़ा सदमा लगता है और वो कहती है यिनये चैन ने अचानक से उससे शादी क्यों कर ली। और फिर सोचने लगती है उसने मुझे खुद से आकर कहा था कि वो मेरा हमेशा इंतजार करेगा। तभी लिंगफेंग यानयान को पकड़ लेता है और उसे हक करते हुए कहता है यानयान तुम डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें 3 साल से पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी हमेशा देखभाल करूंगा। फिर यानयान कहती है लिंगफेंग ठीक है अब मैं जाती हूँ। तो लिंगफेंग कहता है यानयान मुझे रिजेक्ट मत करो, मैं तुम्हें यिनये चैन से भी ज्यादा प्यार करूंगा। यानयान कहती है लिंगफेंग मुझे माफ कर देना। फिर लिंगफेंग कहता है यानयान कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे हमेशा से पता था तुम जिसको प्यार करती हो वो यिनये चैन है। मैंने अभी जो कहा उस बात को तुम अपने दिल में मत रखना, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर यानयान कहती है लिंगफेंग क्या मैं और यिनये चैन अब भी पहले जैसे हो सकते हैं। तो लिंगफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर यानयान बोलती है तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। तो लिंगफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, जो भी हो मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा। अब हमें यिनये चैन का घर दिखाते हैं जहाँ पर यूयू अपनी वेडिंग ड्रेस देख रही है। तभी उसके पास लिंगफेंग के मैसेजेस आते हैं जिनमें लिखा हुआ था वो लेडी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। वो लड़की बिल्कुल आपके जैसी दिखती है, उसका नाम सोयान है और यिनये चैन आपसे शादी करने के लिए इसीलिए राजी हुए क्योंकि आप उसी के जैसे दिखती हैं। फिर यूयू लिंगफेंग को कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ। और फिर यूयू अपनी वेडिंग ड्रेस को देखकर खुद से ही कहती है यूयू क्या अब तुम्हें ये सबसे जाग जाना चाहिए या फिर नहीं। और फिर यूयू जोर जोर से रोने लगती है और पुरानी बातें याद करने लगती है। एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं यिनये चैन के साथ रह सकती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस एक गमले को ढकने के लिए मिट्टी जैसी हूँ, मैं बस उसके लिए एक ऑप्शन हूँ क्योंकि मैं उस लड़की के जैसे दिखती हूँ। तभी यिनये चैन यूयू की दवाई लेकर रूम में आता है और कहता है यूयू तुमने लाइट्स क्यों ऑफ कर रखी हैं। यिनये चैन लाइट ऑन करता है तो देखता है कि यूयू नीचे बैठे बैठे रो रही है। तो यिनशाओ भागता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर कहता है क्या तुम्हारी चोट में दर्द हो रहा है, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती, तुम्हें चोट लगी थी फिर भी नीचे बैठ गई, मैं इसे देखता हूँ। फिर यूयू कहती है नहीं यिनये चैन रहने दो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो यिनये चैन कहता है हाँ क्यों नहीं कहो। तो यूयू कहती है हम इस शादी से गिव अप कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रहते और शादी को छोड़ देते हैं। ये बात सुनकर यिनये चैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है यूयू तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो। फिर यूयू बोलती है हाँ मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज मैंने हॉस्पिटल में उस लड़की को देखा, वो वही लड़की थी जिससे आप प्यार करते हो। मेरी और आपकी शादी पूरी भी नहीं हुई थी तो हम इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते हैं। फिर यिनशाओ कहता है क्या यानयान। यूयू तुम मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी तरफ से बोलने तो दो, मेरे और यानयान के बीच का रिलेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर यूयू कहती है ये रिलेशन चाहे मेरे लिए जो भी हो लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी आप वही इंसान हो जिसने मुझे शादी के बीच में अकेला छोड़ दिया और किसी और को चुना। फिर यिनशाओ यूयू से माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो यूयू, मैंने तुम्हें शादी के बीच में अकेला छोड़ दिया। उस टाइम मेरा मन तो नहीं था, लेकिन तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, तुम मुझे मारो, तुम मुझे डांट भी सकती हो, लेकिन शादी को कैंसिल मत करो प्लीज। मेरे और यानयान के बीच का रिलेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि उसने मुझे बचाया था इसीलिए मेरे दिल में उसके लिए बस सहानुभूति है और कुछ भी नहीं। तो यूयू कहती है यिनये चैन तुम्हें मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। और फिर यूयू सोचने लगती है अच्छा तो अप्रिशिएट, ये बस उसे अप्रिशिएट करता है, अगर ऐसा है तो ये किसी दुल्हन को शादी के बीच में ही छोड़कर कैसे जा सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर यूयू कहती है कल मैं आपके मेंशन से चली जाऊंगी और मैं कामना करती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, लेकिन इस शादी को प्रॉपरली खत्म करने के लिए अभी आपके डैड को नहीं बताया है। फिर यिनशाओ यूयू को एकदम से गले लगा लेता है और कहता है नहीं, मैं इस शादी को खत्म करने के बिल्कुल खिलाफ
खिलाफ हूँ, मैं एग्री नहीं हूँ। यूयू मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस पूरी जिंदगी में मुझे मत छोड़ना, तुम मेरे साथ ही रहना। यूयू मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे छोड़ने के बारे में कभी मत सोचना। और तभी हमें दिखाते हैं कि येनिये चैन के पास यान यान का कॉल आता है। येनिये चैन फोन को देखते ही यूयू से कहता है सॉरी यूयू, मैं पहले फोन उठा लेता हूँ। उसके फोन उठाते ही यान यान कहती है येनिये चैन मुझे चोट लगी है। ये बात सुनते ही येनिये चैन का फेस हमें थोड़ा डरा हुआ दिखाते हैं और फिर वो यान यान से पूछता है यान यान तुम्हें क्या हुआ। येनिये चैन मुझे चोट लगी है और मैं दर्द से मर रही हूँ, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। फिर येनिये चैन यूयू से कहता है यूयू ऐसा लग रहा है कि यान यान को कुछ हो गया है, तो मैं अभी आता हूँ। तो यूयू कहती है हाँ आप उसके पास चले जाइए। येनिये चैन वहाँ से जाने लगता है और यूयू से कहता है तुम घर पर ही रहना और मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और फिर येनिये चैन वहाँ से चला जाता है और वहीं यूयू सोच रही है सब कुछ इस हद तक पहुँच गया है कि हमारे बीच अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। और फिर तभी यूयू अपनी वेडिंग ड्रेस साइड कर देती है और एक कबर्ड में रख देती है और उस ड्रेस को रखते हुए यूयू सोच रही है येनिये चैन और यूयू के बीच पहले जो भी था उसे अब जाना चाहिए, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें येनिये चैन दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में यान यान के पास आता है और उसे कहता है यान यान तुम्हें क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो यान यान कहती है येनिये चैन चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे तो ये यान यान हरामी लग रही है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।